सांसद ओम बिड़ला का कार्यकाल कैसा रहा, ये जानने के लिए हम आम जनता के बीच में आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो कार्यकाल चल रहा है 5 साल से, तो वो किस तरीके से रहा। सर बताएँगे? ओम बिरला जी का जो कार्यकाल है उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि स्वर्णिम कार्यकाल है वो। सबसे बड़ी बात तो जो देश की बहुत बड़ी समस्या थी, धारा 370 कश्मीर से हटाना, अयोध्या का राम मंदिर बनाना, ये जो मुख्य समस्या थी जिसमें ऐसा लगता था कि देश में बवाल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संसद में शांति से इस काम को निपटाया और सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर काम किया, सभी विपक्षी दल भी बधाई के पात्र हैं। और ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था बरसों पुराना, उसको बहुत शांति से सुलझा दिया। या कोटा बूंदी जो क्षेत्र है इनका, उस क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया हुआ आपको? कोटा बूंदी क्षेत्र में अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा काम हो रहा है, कुपोषित महिलाओं को पोषित करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं में जो कुपोषित होती है, तो भोजन अच्छा नहीं मिलता, तो उनको समय पर भोजन मिल जाए जब वो गर्भवती होती है, और गर्भवती होने के बाद उनको जब भोजन सही मिलने लग जाएगा तो उनका बच्चा भी स्वस्थ होगा, जननी भी स्वस्थ होगी। ये बहुत बड़ा काम चालू किया है। तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे ओम बिड़ला को? 10 में से 10 में से तो मेरा बस चलो 11 नंबर दूँ 10 में से भी। 10 नंबर क्या है, जो इतना बड़ा काम कोई कर ही नहीं सकता जो ओम बिरला जी कर रहा है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? महेंद्र नाम है। माननीय ओम जी बिड़ला के संसदीय क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं और लगातार देख रहा हूं कि ये अभी जो है हमारे इसमें जो अभी माननीय सांसद महोदय ने जो काम कराया है, न भूतो न भविष्यति। पूरे कोविड काल में हमने देखा यहाँ की, मैं संसदीय क्षेत्र की बात करता हूँ, पूरे कोविड काल में हर व्यक्ति की सार संभाल करना, उसको पूरे तरीके से हर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना, और जो उससे पीड़ित लोग हैं उनको घर घर जाके, जो उसमें अनाथ हुए हैं उन सबको सहायता पहुंचाना तहे दिल से। आज की तारीख में एक तरह से उस समय भगवान के रूप में उन्होंने काम किया। जो संसदीय क्षेत्र में उन्होंने जो सांसद की अहम भूमिका होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से निभाई। वर्तमान में हम देख रहे हैं यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है खाद्यान्न समस्या। उसके लिए लगातार हम देख रहे हैं जितने भी किसान हैं, जो भी काश्तकार हैं, जो गांव के मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग हैं, और खाद्यान्न की जो समस्या है, जो जो वृष्टि से, कभी बाढ़ से, कभी अकाल से, इससे जो समाप्त हो रहा है और धीरे धीरे उसकी बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए जगह जगह इन्होंने अभी किसान जो खरीद केंद्र हैं वो उसको चालू किया। उससे बहुत ज़्यादा जो है किसानों में हर्ष व्याप्त है और लगातार उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आप 10 में से कितने नंबर देंगे ओम बिड़ला को? मैं तो निश्चित रूप से 10 में से 10 नंबर ही उनको दूंगा। आपका नाम क्या है? सीमा कंटो। अच्छा, कुछ बताएंगे आप कि किस तरीके से काम चल रहा है संसदीय क्षेत्र में ओम बिड़ला का? संसदीय क्षेत्र में भी और कोटा में भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है। महिलाओं के लिए जिस तरह से सबको जागृत किया है ओम जी भाई साहब ने, वो तो सबके लिए सराहनीय है काम। कुपोषण के लिए महिलाओं को मतलब इतना जागृत कर दिया है कि घर घर से बाहर आ गई हैं कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना ही है। सब इतनी एक्टिव हो गई हैं, जो घर में अंदर बंद रहती थी उनको भी लगता है कि नहीं, अब हमें बाहर निकलना चाहिए और देश के लिए भी करें, हमारे समाज के लिए भी करें। तो जगह जगह बहुत सारे काम बहुत अच्छे अच्छे करवाए उनने। 10 में से आप कितने नंबर देना पसंद करेंगे? मैं 10 नंबर मानती नहीं, मैं तो 100 में से 100 नंबर मानती हूँ हमारे ओम जी भाई साहब के लिए। ठीक है। अजय भाई, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम के तिवारी। हाँ। मैं 2 बात भाई साहब के लिए बोलना चाहूँगा। मृदुव्यवसी हैं। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने पूरा ताकत लगाई कि हम संसद को नहीं चलने दें, और पूर्ण बहुमत के बाद भी बीजेपी को काम नहीं करने दें, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से, आपके अच्छे विचारों की वजह से पक्ष और विपक्ष को साध करके इन्होंने जो हमारे देश का पैसा लोकसभा में कार्यकाल में खर्च होता है उसको बचाया है और अच्छी उत्पादकता वहाँ दी है। दूसरा, कोटा के अंदर जो एयरपोर्ट की समस्या थी, 4 बार विधायक बने, सांसद बने, फिर भी कांग्रेस ने इसको अटका के रखा हुआ था। एयरपोर्ट अभी भी कहाँ बना है कोटा का? एयरपोर्ट बनेगा, ये 100% मान लो। भाई साहब ओम जी हैं, दोबारा जीत के आएंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन इन्हीं के हाथों से होगा। मोदी जी उद्घाटन करने आएंगे। हजारों बच्चे विदेश से, देश से यहाँ आते हैं, उनकी माँ बाप के लिए सख्त आवश्यकता एयरपोर्ट की है,
और मोदी जी ज़रूर हमारे को एयरपोर्ट बना के देंगे, ओम भाई साहब प्रयासरत है। संसदीय क्षेत्र जो कोटा बूंदी है, इसमें कोई एक काम आपको याद हो ओम जी का, जो अच्छा लगा हो, अच्छा किया कराया हो? कोटा के अंदर जितना भी काम हो रहा है आज की तारीख में, सड़कों का, पुलियों का, ओवर ब्रिज का, ये सब पैसा केंद्र की सरकार से आ रहा है और राजस्थान सरकार इसमें अपना नाम कमा रही है। सारा डेवलपमेंट, स्टेडियम है, आज ये जो हमारा दशहरा मैदान है, दिल्ली के प्रगति मैदान जैसा किया है, ये ओम जी भाई साहब की देन है, ये किसी की हिम्मत नहीं थी। कोटा में जितनी भी सड़कें हैं, पुल वगैरह जो बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा केंद्र सरकार दे रही है और नाम कमा रही है। गहलोत की सरकार भ्रष्ट सरकार है, पूरा पैसा खा गई, गलियां पूरी खोद के पटक रखी इन्होंने, मर गए बेचारे एक्सीडेंट से आदमी, और दोबारा गहलोत के 40 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। आपका नाम क्या है? मैं नरेंद्र कुमार जैन। ओम जी भाई साहब के लिए इतना ही कहूँगा, एक मुक्तक के माध्यम से, छू न सकूँ आसमां को तो कोई गम नहीं, छू न सकूँ आसमां को तो कोई गम नहीं, छू सकूँ उनके दिल को ये भी कोई आसमां से कम नहीं। भाई साहब ओम जी ने चौमुखी प्रयास करके हमारे कोटा को काशी के रूप में स्थापित किया है। एक काम बताओ आप तो कोई सभी। कोरोना काल में जब बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे थे, तो उन्हें योगी सरकार को वहाँ से सहयोग करके बसें लाके यहाँ के बच्चों को अपने अपने स्थान पर पहुँचाया है। ये बहुत बड़ा काम है साहब, जिसका बच्चा बाहर रहता है और उस परिस्थिति के अंदर अगर बच्चा घर पे नहीं आए तो उस माँ बाप की क्या स्थिति रहती है। उस समय उनने उस चीज़ को पेन लेके और योगी सरकार के वहाँ से बसें बुला के यहाँ राजस्थान से भी बसें इकट्ठी करके सब बच्चों को वहाँ पे लाया। मैं आपसे बस भाई साहब से एक ही निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट बनाए। हम सभी के परिवार के बच्चे बाहर रहते हैं, मेरा भी बच्चा स्विट्ज़रलैंड में जॉब करता है, कोटा आने में बहुत समस्या आती है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्द एयरपोर्ट बनाएं। धन्यवाद। कुछ लोग और हैं, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि क्या नाम है सर आपका? सुरेश काबरा। सुरेश, आप क्या करते हो? एडवोकेट हूँ, इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। संसदीय क्षेत्र में ओम बिरला द्वारा कराए गए कोई अच्छे काम हो, कोई विकास के कार्य हों जो आपको याद हो, बताएंगे? पूरा हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी क्षेत्र में सब तरफ काम ओम जी करवा रहे हैं। उसमें हर तरह का, एजुकेशन में और हेल्थ में। हेल्थ के बारे में मैं बताऊं आपको कि ओम जी बिरला द्वारा 4 मोबाइल वैन लगाई हुई है जो पूरे गांव में जाती है और उनका इलाज फ्री में करती है। वहां से पेशेंट्स वो कलेक्ट करते हैं, जिसके ऑपरेशन होने हो या कोई भी गंभीर समस्या तो उसको कोटा में लाके वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो 4 मोबाइल वैन उनके द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, सब स्टाफ जाता है और हर गांव में जाके उनका इलाज हो रहा है। ये बात कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो अभी 4 एम्बुलेंस आप खड़ी देखोगे लोकसभा दफ्तर के बाहर, जो उनका कार्यालय है, तो उसमें डॉक्टर, नर्सें सब जाके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये एक मानव सेवा का सबसे बड़ा काम है कि अपन स्वस्थ रहेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। तो ओम जी बिरला जो काम कर रहे हैं उसके लिए 100 में से 100 नंबर हम देते हैं। और कोई आप बताना चाहें? मेरा नाम दिनेश धाकर डीडी सर है। मैं कोचिंग क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। तो अभी जो युवा है हमारे देश में, उनको रोज़गार की बहुत समस्या थी। तो ओम जी सर ने यहाँ पर जो है दशहरे मेला मैदान में बड़े बड़े जो है राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किए, जिससे युवाओं को प्रैक्टिकल नॉलेज मिला उद्योगों के बारे में। उन्होंने वहाँ पे देखा कि किस तरह से हम जो है प्रशंसक युवाओं को, मतलब किसी भी तरह का वो उद्योग लगाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का चिप्स बनाने का हो या किसी भी तरह की चीज़ें हो, तो उनको प्रैक्टिकली वहाँ पे देखने को मिला। तो काफ़ी बहुत ही बच्चे जागरूक हुए और रोज़गार के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हाड़ौती क्षेत्र में इतनी खुशहाली है, किसान भी खुश है भाई साहब के काम को लेकर, युवा भी खुश है भाई साहब के काम को लेकर, और सभी स्त्रियों को भी जो है कुपोषण की समस्या हो जाती थी, आयरन वगैरह की गोलियां और इस टाइप की चीज़ें लेनी पड़ती थी, तो उनको भी भाई साहब ने किट प्रदान कर दिए। हर महिला खुश है, बच्चे खुश हैं, उनके बच्चा खुश होगा, महिला खुश होगी, युवा खुश होंगे, किसान खुश होंगे, हमारा राष्ट्र खुश होगा, देश खुशहाली की तरफ जाएगा। ये मेरे को बहुत 10 में अच्छा से लगा। कितने नंबर दोगे आप? 10 में से मैं 10 नंबर देना चाहूँगा वैसे। और आप बताएं, ओम जी बिरला का कार्यकाल रह रहा है, इसमें क्या काम आपको अच्छे लगे? सम्माननीय ओम जी बिरला का प्रथम तो मैं चाहता हूं कि जो कोटा के लिए उन्होंने अपने आयाम पेश किए हैं, उसके लिए सबसे पहले जो निर्धन थे या जिनको अन्न नहीं मिलता था, तो उन्होंने एक अन्नपूर्णा
रसोई का भी उन्होंने एक इंतज़ाम किया। बाहर गाँव में भी वो लोग आज भी अगर कोई भूखे हैं, निर्धन हैं, उनके लिए कपड़ा भी बेचते हैं और उनके लिए अन्न की भी पूरी व्यवस्था करते हैं। हमने गाँव में देखा है इस चीज़ को, इसलिए हम कहते हैं आपका जो कार्यकाल में जो उनका चयन किया बिरला जी का, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका चयन किया, तो इस बात को देखकर वो शायद जब उनका चयन हुआ तो लोकसभा में ऐसा लगा था कि ये शायद इसको निर्वाह नहीं कर पाएंगे, उनका ऐसा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिरला जी ने 24 घंटे में से 18 घंटे तक संसद को चलाया और जो भी कानून उन्होंने पास किए और पास करने के बाद में उनको रेगुलेशन किया सारा, ये उनका जो कोरोना में कार्यकाल उनका ऐसा था कि वहाँ से एक महिला का ऐसा हुआ कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद में उन्होंने वहाँ से उसने गुहार लगाई बिरला जी को और बिरला जी ने उसको फ़ौरन वहन करके और कोटा उसको पहुँचाया। यहाँ के जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंटों को भी उन्होंने भेजा कोटा और कोटा से उनको जहाँ वो रहते थे वहाँ भी भेजा। ये उन्होंने कार्य बहुत ही नितांत अच्छे किए हैं। साथ ही ये एक एयरपोर्ट का उन्होंने एक लक्ष्य रखा था, उस एयरपोर्ट पे कई बार राजनीति की होगी, आज राजस्थान सरकार की इसकी, लेकिन उन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस एयरपोर्ट को बनाने की उनकी तैयारियां चल रही है। तो मैं बिरला जी के लिए यही कहना चाहूँगा, तो आज भी वो संपूर्ण रूप से हमारी हाड़ौती क्षेत्र में एक हमारे लिए भगवान के एक दानदाता के रूप में, जो आज कोई भी किसी प्रकार से कोई निर्धन है तो उसको इमदाद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी एम्बुलेंसें वगैरह लगा रखी है, तो गांव से लेकर यहाँ आते हैं गरीबों के लिए और उनका 10 में से कितने नंबर 10 में से मैं चाहता हूँ 10 ही नंबर देता हूँ। मेरी संपूर्ण संवेदनाएं और सारी जो भी हमारे हाड़ौती के या जो भी लोग हैं उनके लिए वाहवाही कहते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे लिए वो जहाँ भी ये खड़े रहते हैं, हर प्रोग्राम में वो जाते हैं। यहाँ कोटा आने के बाद में अपने कमांडो और इसको भी हटा देते हैं वो, कि हमारे लोगों के बीच में आ जाते हैं और वे सोचते हैं जी में से मेरा परिवार है, इन परिवार में मुझे कोई घटनाएं नहीं होगी, इसलिए वो निर्विघ्न होकर हमारे बीच में घूमते हैं, कमांडो को भी हटा देते हैं। इतना उनको जनता पे विश्वास है, तो जनता का भी उन पर इतना ही विश्वास है कि वो कंटिन्यू फिर आएँ और हमारे इस कार्य को जो अधूरा है उसको पूर्ण करें। आपका नाम बताओ। रामपाल यादव, श्री राधे। कुछ लोग और हैं जो जिनसे हम जोड़ना चाहते हैं आपको कि क्या कार्यकाल रहा। ओम जी बिरला का कार्यकाल कैसा रहा जो अभी चल रहा है, और उनके कोई यादगार काम हो जो आपको याद है? भाई साहब ने आज तक जो यहाँ के लिए किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। और अभी तक जब एमएलए थे तब भी, एमपी बने तब भी, लोकसभा अध्यक्ष बने तब भी, आज भी वो जनता के बीच में इस पोस्ट पे होने के बावजूद भी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। वो तो सबके साथ में आज भी वही हैं जो पहले 10 साल पहले 15 साल पहले हुआ करते थे सबके बीच। अभी भी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, उनसे मिलके वही सबसे अभी हाल वहीं से उनके साथ खड़े होकर टच होकर यार, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ यहाँ के लोगों को पीछे छोड़ दिया है। या विकास कार्य में कोई काम याद है आपको? विकास कार्य में देखो, उन्होंने आज शहर के साथ में हर वार्ड के लिए मतलब यहाँ तक कि एक वार्ड की उनके पास में प्रक्रिया है, वार्ड अध्यक्ष भी जाता है, उसका भी काम वार्ड के नाम से भी करवाते हैं और विधानसभा के नाम से भी कराते हैं। वो उनको ये कहना ही नहीं पड़ता कि हम फलानी जगह, हम सबको जानते हैं, सबका करवाते हैं। सब सारी उपलब्धियां उनकी सब आज के है या कोटा में। तो एक उपलब्धि बताएंगे? जब उपलब्धि में तो आज सबसे बड़ी उपलब्धि दशहरा ग्राउंड बना हुआ है। उन्होंने इसको एक क्या कहते हैं, जो पहले एक उसको माने कि अपन जो गांव में लगते थे हाट उस तरह का था, उसको आज उन्होंने एक ऐसा विस्तृत कर दिया। तो हमें लगता है कि हम हमारी स्मार्ट सिटी में खड़े एक ऐसा ग्राउंड हमारे लिए बनाया है जहाँ पर सारी सुविधाएं एक सगे इकट्ठी कर दी हैं उन्होंने। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो उन्होंने यहाँ के लिए करवाया है। आपका नाम बताइए। कुलदीप माहेश्वरी मेरा नाम है और मैं कोटा महावीर नगर में निवास करता हूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नरेंद्र शर्मा। वैसे तो मैं व्यापारी हूँ पर राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरे जीवन काल में 50 वर्ष से मैं राजनीति में हूँ, पर मैंने मेरे जीवन काल में ऐसा सांसद नहीं देखा जिसने कोई भी पहलू को नहीं छुआ, हर पहलू को छुआ। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ है और नया जो एयरपोर्ट का स्थान उन्होंने चयन किया और बनने जा रहा है,
और निश्चित बनेगा। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो जन जन का प्रिय भी है और हर एक को ऐसा महसूस होता है जैसे वो मेरा परिवार का है। मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति को जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है और ऐसा सांसद कभी नहीं देखा। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10।